हाँ तो स्टूडेंट्स, कवि बच्चन अपने आप का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन कहते हैं जवानी को और उन्माद कहते हैं नशा, उत्साह। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अवसाद कहते हैं दुखों को। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे अंदर युवावस्था का जोश है, लेकिन वह जोश कभी कभी अवसाद दुखों में बदल जाता है। मैं युवावस्था के उत्साह से समाज में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बुराई से दूर रहे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, प्रेम और शांति का वातावरण बनाएं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। मेरे लाख समझाने पर भी जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा उत्साह से भरा हुआ मन अवसादों से घिर जाता है। तो इस तरह कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि एक बार फिर से उसी अज्ञात प्रेमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसी अज्ञात प्रेमी की याद में मैं बाहर से तो लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उस अज्ञात प्रेमी की याद में रोता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार पंक्तियाँ हैं व्याख्या की दृष्टि से और प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, कर यत्न, यत्न कहते हैं प्रयत्न को, मिटे मर गए, सब सत्य किसी ने जाना, और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि कहता है कि सत्य को जानने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते ही मिट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उन्हें सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, या हम यूँ कहें कि उन्हें सत्य नहीं मिलता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो यहाँ देखिए कवि किस सत्य की बात कर रहा है? कवि जीवन सत्य की बात कर रहा है कि इस जीवन का सत्य क्या है। ये जीवन जो हमें मिला है, इससे पहले हम क्या थे, या इस जीवन के बाद हम क्या होंगे, यही जीवन का सत्य है। और इसी सत्य को जानने के लिए लोग वर्षों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी वो सत्य नहीं मिलता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान कहते हैं मूर्ख को, और दाना कहते हैं विद्वान को। तो कवि कहता है सत्य को जानने के संदर्भ में मूर्खों और विद्वानों की एक जैसी स्थिति है। मूर्खों को जीवन का सत्य इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास बुद्धि तत्व का अभाव है, और विद्वानों को जीवन सत्य इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें अपनी विद्वता पर अहंकार है, घमंड है। उसी घमंड में डूबकर वो रह जाते हैं और उन्हें जीवन का सत्य नहीं मिलता है। तो कवि कहता है जीवन सत्य को जानने के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करते करते ही मर गए, लेकिन जीवन का सत्य नहीं मिला। जीवन सत्य के संदर्भ में नादान और विद्वानों की एक जैसी स्थिति है। नादानों को जीवन सत्य इसलिए नहीं मिला क्योंकि बुद्धि तत्व नहीं है, और विद्वानों को जीवन सत्य इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्हें अपनी विद्वता पर अहंकार है। फिर मूड, मूड कहते हैं मूर्ख को, जग कहते हैं संसार। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। संसार वालों,
मूर्ख हो क्या जो रात दिन सीखने में लगे हुए हो। कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, जीवन का सत्य तो फिर भी मिलने वाला नहीं है। फिर मूढ़ ने क्या जग, तो ये जग संसार वाले मूर्ख है क्या जो इस पर भी सीखे। जब इतनी बता दी कि विद्वानों को सत्य नहीं मिलता है फिर भी लोग सीखने में लगे हुए हैं, तो कवि कहता है कि मैं तो उनको मूर्ख कहता हूँ, अरे मूर्खो क्यों रात दिन सीखने में लगे हुए हो, क्योंकि इतना सब कुछ सीख कर भी जीवन का सत्य तो आपको मिलने वाला है नहीं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इसलिए मैं तो आजकल सीखे हुए ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आभास हो गया कि इस ज्ञान से भी सत्य तो नहीं मिलने वाला है। तो देखिए बहुत ही सुंदर बात कवि बच्चन ने कही है जीवन सत्य के संदर्भ में। हाँ, तो कवि बच्चन कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग यानी संसार, नाता यानी रिश्ता। कवि कहता है कि मेरा और संसार का क्या रिश्ता है। मैं रोजाना संसार बनाता हूँ और रोजाना संसार मिटाता हूँ। कवि कौन सा संसार बनाता है? कवि रचना संसार बनाता है। कवि कोई रचना लिखता है और जब वह रचना उसके भावों के अनुकूल नहीं होती है तो वो उस रचना को मिटा देता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार का क्या नाता है। मैं रोजाना संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। कौन सा संसार बनाता है? रचना संसार। क्यों मिटाता है? जब वो उसके भावों के अनुकूल नहीं होती। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव कहते हैं धन दौलत ऐश्वर्य, कि संसार के लोग जिस धरती पर रात दिन धन दौलत जोड़ने में लगे हुए हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं ऐसी धरती के ठोकर मारता हूँ जिस धरती के लोग रात दिन रुपए पैसे के पीछे भागते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं निज यानी अपना, रोदन कहते हैं रोने को, दिल की गहराइयों से रोना, राग गीत, शीतल वाणी शीतल वचन, आग, हो जिस पर भूपों, भूप कहते हैं राजा को, और प्रासाद कहते हैं राजमहल को जिसमें राजा रहता है, निछावर यानी न्योछावर, खंडर टूटे फूटे घर लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जब मैं संसार में ऊंच नीच और असमानताएं देखता हूँ, बैर भाव देखता हूँ, वैमनस्य देखता हूँ, तो मेरा मन रोता है, मेरा मन दुखी होता है, और दुखी मन से मैं कोई कविता लिखता हूँ, कोई रचना लिखता हूँ, और फिर उस रचना को मैं गाता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो मैं तो हकीकत में तो वो मेरा रोना है, लेकिन लोग उसको राग, उसको गीत समझ लेते हैं। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है वैसे तो मेरी वाणी शीतल है, मैं अपनी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता हूँ, लेकिन जब मैं समाज में, संसार में असमानताएं, भेदभाव देखता हूँ तो उस भेदभाव के खिलाफ मेरी वाणी आग की तरह बरस पड़ती है, अर्थात मैं उन सब का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरे पास टूटा फूटा घर है, लेकिन वो घर मेरी पूरी ईमानदारी का है, और उस घर पर राजाओं के राजमहल भी निछावर किए जा सकते हैं। वो राजा जो जनता पर अत्याचार करते थे, जनता का खून चूसते थे और इतने बड़े बड़े बहुमंजिला भवन बनाए थे,
उन भवनों पर, उन राजमहलों पर, मैं उन मेरे खंडरों पर, उन राजाओं के राजमहलों को भी मैं निछावर कर सकता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जीता हूँ। ईमानदारी से मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है, बेईमानों की बड़ी से बड़ी चीज़ उस पर न्यौछावर की जा सकती है। आगे देखिए कवि बच्चन क्या कहते हैं। कवि बच्चन कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है मैं तो रो रहा हूँ, अर्थात मेरे मन के जो दुखी भाव हैं उन भावों से मैं कोई कविता लिखकर उस कविता को गा रहा हूँ, और उस कविता को गाते समय मेरे मन का दुख प्रकट हो रहा है, लेकिन दुनिया वाले उसको गीत समझ रहे हैं, उसको गाना समझ रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और रोते रोते जब भावों में तीव्रता होती है तो लोग फूट फूट कर रोते हैं। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि जब मेरे भावों में तीव्रता आती है उस समय मैं तो फूट फूट कर रोता हूँ, और लोग ताली बजाते हैं कि वाह साहब कितनी अच्छी कविता कही है, कितनी अच्छी बात कही है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दुनिया वालों मुझे कवि कहकर संबोधित मत करो, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना उसे कहते हैं जो सुख दुख को समभाव से स्वीकार करता है। तो कवि कहता है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मेरी वेशभूषा भी दीवानों जैसी है। मादकता कहते हैं नशा, और निशेष कहते हैं संपूर्ण। मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मेरी वेशभूषा भी दीवानों जैसी है, और पूरे उत्साह पूरे नशे में रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं तो समाज में मस्ती, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाता रहता हूँ, जिसको सुनकर लोग झूम उठते हैं, जिसको सुनकर लोग लहरा उठते हैं। इस प्रकार ये मेरा जीवन है। तो ये कवि बच्चन ने अपने आप का परिचय दिया है, जिसमें कवि ने बताया है कि वह सुख दुख को समभाव से स्वीकार करता है। कैसी उसकी विचारधारा है, क्या उसके सोचने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आत्म परिचय कविता के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।